आप सबका रुद्र वैदिक कास्टों में हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 17 और हमारा टॉपिक विषय मातृशाप, जो कि पूर्व जन्म शाप के अंतर्गत आते हैं। हमने सर्पशाप, पितृशाप और मातृशाप के भी लगभग 3 पाठ पढ़ लिए हैं। ये चौथा पाठ है। हमें पितृशाप में और मातृशाप में कहीं ऐसा दिखाई नहीं पड़ा कि सूर्य के साथ राहु या चंद्रमा के साथ राहु हो तो पितृ या मातृशाप बनता है। बनता कैसे है? इन श्लोकों के आधार पर। पूर्व जन्म शाप के हम लगभग 30 के करीब श्लोक कर चुके हैं और इससे कहीं ज़्यादा श्लोक और आएंगे आपके सन्मुख। मैं चाहता हूं कि एक एक श्लोक आपके सामने रखूं ताकि जो सोशल मीडिया पे हजारों वीडियो ये दर्शाती हैं कि सूर्य या चंद्रमा के साथ आने से राहु का पितृशाप और मातृशाप बन जाता है, जो कि हमें कहीं दिखाई नहीं दिया अभी तक। कहते हैं नॉलेज इज ए पावर, ज्ञान ही शक्ति है। मैं चाहता हूं कि आप खुद ज्ञानवान हों, आप में ये क्षमता हो कि इन श्लोकों द्वारा समझ सकें कि सोशल मीडिया हमें क्या संदेश दे रहा है। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस की गरिमा, ज्योतिष की गरिमा को गिरा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। और मैंने पीछे शायद 15वें या 16वें लेसन में बताया था कि कैसे किसी के साथ अपने विचारों में बरगलाकर, भ्रम डालकर लाखों रुपए ऐंठ लिए जाते हैं। और हर अध्याय के खत्म होने पर, चाहे सर्पशाप हो, चाहे पितृशाप हो, अब चाहे मातृशाप हो, जो श्लोक उपाय के लिए दिए गए हैं वही सार्थक है। देखना आपने है, सूझवान आप हैं कि कैसे अंतर देखें सोशल मीडिया का और शास्त्रों का, कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं और सोशल मीडिया क्या कहता है। आपको सतर्क रहना होगा। जो चंद्रमा या सूर्य के साथ राहु आने से पितृशाप या मातृशाप, जिसे दोष बोलते हैं, हो जाता है, उसका निर्णय आपने लेना है कि शास्त्र क्या कहते हैं। बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। श्लोकों में पराशर जी महाराज क्या कहते हैं, और मैं कहता हूं कि आप खुद जाकर पढ़िए। ये श्लोक जो हैं पराशर जी के हैं, बृहत पूरा शास्त्र पराशर जी का जो है उन द्वारा रचित है, उनके ही श्लोक हैं। आप खुद वहां जाकर इनका अध्ययन कर सकते हैं। तो क्या कहते पहले श्लोक में? लगन आत्म जेशो शत्रुस्थो। लगनात्म जेशो शत्रुस्थो। लगन का अर्थ है लगन, लगन का स्वामी। आत्म जेशो का अर्थ है पंचम भाज। आत्म कहते हैं संतान का, आत्मजे, ठीक है, उसका स्वामी, इन दोनों का स्वामी। लग्नेश और पंचमेश,
कहाँ पर है? शत्रुस्थ हो। शत्रु को कहाँ हम देखते हैं? रोग ऋण शत्रु। कहाँ से देखते हैं? छठे भाव में। यानी यहाँ पर लगन फर्स्ट लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड दोनों हो। पंचम का स्वामी और लगन का स्वामी दोनों कहाँ बैठे हो? छठे भाव में। आगे क्या लिखा है? रंध्रे मातृदीप स्थित है। रंध्र स्थान किसे कहते हैं? अष्टम को। रंध्रे मातृदीप, मातृ, ये मातृशाप की बात है, तो इसमें चौथे के स्वामी का और चंद्रमा का जिक्र किसी न किसी रूप से आएगा। तीनों में से कोई ना कोई चौथे स्थान का जिक्र होगा, या चौथे के स्वामी का होगा, या यहाँ का कारक चंद्रमा है और माता का कारक भी चंद्रमा है, तो उसका श्लोकों में मातृशाप में कहीं ना कहीं जिक्र जरूर होगा। मगर ये जिक्र नहीं होगा कि उसके साथ राहु होने से ही मातृशाप होगा या चंद्र ग्रहण बता दिया जाएगा। रंध्रे मातृदीपे स्थित है। रंध्र स्थान कौन सा है? इसे रंध्र भी बोलते हैं और इसे दुख स्थान भी बोलते हैं, और ये भाग्य का नाश स्थान भी बोलते हैं, है नहीं? तो यहां कौन हो? रंध्रे मातृदीपे, मातृ स्थान का स्वामी, फोर्थ लॉर्ड, यानी कि फोर्थ लॉर्ड। चौथे का स्वामी, चौथे का स्वामी अष्टम में जाना अशुभ, अच्छा नहीं, है ना? लगन का छठे में जाना, पंचम का छठे में जाना अच्छा नहीं। पंचम भी कमजोर हो गया, लगन भी कमजोर हो गया, और फोर्थ ये वाला स्थान, इसका स्वामी यहां गया, ये भी कमजोर हो गया। आगे देखिए क्या कर रहा है? पितृनाश दीपो लगने। पितृनाश, पितृस्थान कौन सा है? नवम। पीछे पितृशाप में एक श्लोक में कर्म ये भी लिया गया था, दशम को भी किया गया है, परंतु यहां स्पष्ट कर दिया गया कि पितृस्थान दीपो लगने, पितृनाश दीपो, पितृ का नाश, यहां का नाश ये नहीं कि नाश स्थान कौन सा है? ये है पितृ का नाश, ये इसका स्वामी यानी कि अष्टम का स्वामी कहां चला गया? लगने, एट्थ हाउस, एट्थ लॉर्ड, एट्थ हाउस का स्वामी कहां चला गया? लगन में। तो बाकी क्या बचा? लग्नेश छठे में चला गया, पंचमेश छठे में चला गया, चतुर्थेश कहां चला गया? अष्टम में चला गया, और अष्टम का नाश का स्वामी कहां चला गया? लगन में। देखो, लगन इन्वॉल्व हो गया, फोर्थ भाव इन्वॉल्व हो गया, पंचम हो गया, ये सभी कमजोर हो गए। जब ऐसा दिखाई पड़े तो हमें खुद ही जान लेना चाहिए कि शाप बनता है। कौन सा? मातृशपात सुतक्षय, ये मातृशाप बना, और इससे सिर्फ और सिर्फ हानि किसकी होगी? सुतक्षय। मैं बार बार क्यों कहता हूं सुतक्षय? और सूर्य या चंद्रमा के साथ राहु का आना भी नहीं बनता। अगर अब वो अकेले उसके साथ है तो मातृ या पितृशाप नहीं बनता, क्योंकि हजारों की तादाद में वीडियो जो है सोशल मीडिया पे है, उनको सुन सुनकर आप इतना प्रभावित हो गए कि उनकी तरह ही काम करने लगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, बार बार सुनिए, ताकि आपको पता चले कि शास्त्र क्या कहते हैं। मातृ पितृ सर्प शाप, ये शाप पूर्व जन्म शाप कैसे बनते हैं, और उससे क्या होता है? सुतक्षय,
सिर्फ और सिर्फ संतान की हानि, ना कि बिजनेस में हानि, ना कि शादी में हानि, ना कि किसी और कार्य में हानि, घर लेने में, गाड़ी लेने में, तरक्की करने में, जिंदगी में किसी चीज़ का हानि नहीं होता। सिर्फ होता है तो संतान में ही हानि होती है। तो लगन, फोर्थ, फिफ्थ, चंद्र और गुरु। मातृशाप में, क्योंकि संतान का कारक कौन है? गुरु है। माता का कारक कौन है? चंद्रमा। माता और फोर्थ स्थान का कारक कौन है? चंद्रमा। संतान को जन्म देना किसने देना? इस जातक ने, लगन ने। देखते संतान कहाँ से? पंचम से। सिर्फ इन्हीं की इन्वॉल्वमेंट होगी। सिर्फ चंद्रमा के साथ राहु आने से कभी नहीं बनता। तो बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। अगले श्लोक में क्या कहा गया है जरा देखते हैं। षष्ठ अष्टमेशो, षष्ठ अष्टमेशो, षष्ठ मीन छठा और अष्ट मीन आठवां, उसका स्वामी लगनस्थो। छठे का स्वामी सिक्स्थ लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड, दोनों कहां में है? लगन में। षष्ठ अष्टमेशो लग्नस्थो व्यय मात्र दीपे सुते। और व्यय का, व्यय कौन सा? 12वां भाग जिसे व्यय बोलते हैं। इसका स्वामी कहा? ट्वेल्थ लॉर्ड। मातृदीपे, मातृस्थान में स्थित हो। आगे लिखा है, यही खत्म नहीं है, आगे भी लिख रहे हैं, चंद्र जीवो पाप युक्तो। चंद्रमा और गुरु दोनों के साथ कहो अशुभ ग्रह, अशुभ ग्रह दोनों के साथ अशुभ ग्रह हो, यानी दोनों पीड़ित हों। किसी के साथ मंगल, किसी के साथ सूर्य, किसी या किसी के साथ शनि, राहु केतु भी हो सकते हैं। मगर राहु केतु के साथ आने से ज्यादा क्या दिखाई देगा? अगर राहु के साथ, राहु चंद्रमा के साथ आ गया तो पितृशाप नहीं, ग्रहण दोष तो है ही है। गुरु के साथ आ गया, आप जानते हैं क्या कहते हैं, नहीं? गुरु चंडाल, हम तो नहीं कहते। नहीं? ऐसा दिखाई देगा, उनको मातृशाप दिखाई नहीं देगा। मातृशाप दिखाई देगा तो फिर दोनों की बात करेंगे। ये चंद्र ग्रहण दोष भी है जी, मातृ दोष भी है। इसका दो डबल उपाय होगा, दोहरा उपाय होगा। इसका विधान और है, कृपया अपने नॉलेज को बढ़ाइए। मैंने पहले बोला नॉलेज इज ए पावर। आगे क्या लिखा है? चंद्र जीवो पाप युक्तो मातृशापात सुत किशय। अगर ऐसा होता है, क्या छठे और आठवें का स्वामी इसका और इसका स्वामी लगन में बैठा है, कोई भी हो सकता है, मेष से लेकर मीन राशि कोई भी आ सकती है, कोई भी स्वामी हो सकता है, और 12वें का स्वामी यहां पर है। इसके साथ साथ माता या चौथे का कारक चंद्रमा, संतान का कारक, पंचम का कारक गुरु, ये दोनों अशुभ ग्रह के साथ युति किए हों या उनकी दृष्टि में हो, उनके प्रभाव के नीचे हो, तो क्या बनता है? मातृशापात सुत किशय। मातृशाप बनता है, जो कि पूर्व जन्म शाप के अंतर्गत तीसरा शाप है। उसके लगभग हम 8 श्लोक पढ़ चुके हैं। आगे कुछ श्लोक और लेकर हाजिर होऊंगा।
और उससे हानि किसकी होती है? सुत क्षय, सुत क्षय, सुत क्षय। हर श्लोक के अंत में सुत क्षय, संतान की हानि, और कोई नुकसान नहीं बताया गया। कृपया इस बात का ध्यान दीजिए। अगर कोई ये कहता है कि मातृ पितृ या पितृ शाप के दोष से आपका शादी नहीं हो रही है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आप घर नहीं खरीद पा रहे, आप गाड़ी नहीं खरीद पा रहे, आपकी नौकरी में ट्रांसफर नहीं हो रही, आपकी तरक्की नहीं हो रही, तो ऐसा कुछ नहीं है। शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा। कृपया इस शास्त्रों की, इस ज्योतिष की गरिमा को बढ़ाइए। हम संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। किस लिए? सिर्फ अपनी माया के लिए। ऊपर जो है ना, वो कहते हैं ना, नीली छतरी वाला बैठा है, ऊपर जाकर हिसाब देना होगा। यहां तो लूट लेंगे, मगर वहां क्या करेंगे? खुद को लूटना पड़ेगा। सो इस पाठ में इतना ही। क्षमा यात्रा भी चाहता हूँ, कई बार सख्त शब्द बोल जाता हूँ, परंतु ये आप लोगों के लिए है कि आपको साथ देना होगा इस शास्त्र की गरिमा को बढ़ाने के लिए, नहीं जो कि मेरे को सोशल मीडिया पे दिखाई देती है गिरती हुई। तो इस पाठ में इतना ही। कुछ श्लोक लेकर फिर हाजिर होऊंगा आप सबके सन्मुख। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर शेयर करेंगे तो आपके बंधुजनों को, साथियों को पता चलेगा कि ज्ञान है क्या ज्योतिष का। इतना बड़ा मुश्किल भी नहीं, सिंपल श्लोक हैं, इनको कृपया पढ़िएगा। नमस्कार।